हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी और बैंक निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो एनालिसिस है वीकली वीकली की, इसके अंदर मैं आप लोगों को वीकली के लेवल्स दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, कहाँ पर ब्रेकआउट होगा और उसके हमारे क्या टारगेट्स होंगे। ठीक है, टारगेट आपको स्पॉट में मिलेंगे। आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स में आप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिएगा, और ऑप्शंस में आप एट द मनी की कॉल्स या एट द मनी के पुट में काम कीजिए। ठीक है, आउट ऑफ मनी कॉल और पुट में ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। और वीकली जो ट्रेड होता है उसमें मंथली जो ऑप्शन है उसमें ट्रेड कीजिए। जो इंट्राडे की हम लोग वीडियो बनाते हैं डेली बेसिस पे, उस पे आप वीकली ऑप्शंस में इंट्राडे में काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जब इंट्राडे में ना प्रीमियम लॉस नहीं होता है। ठीक है, और स्विंग ट्रेड जब हम लेते हैं तो मंथली में इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सेफर साइड रहता है और हमारे को टाइम मिलता है 3-4 दिन का टाइम मिले। अब मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन हमारा अगर टारगेट आ रहा है तो हमारा उससे प्रीमियम लॉस नहीं होगा, राइट। अब ये बात मैंने इसलिए बोली फॉर न्यू व्यूअर्स, कई ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट में नए हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर द पीपल, जिन जो लोगों को नॉलेज है उनका थोड़ा सा टाइम लगा। अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, मंथली चार्ट ये क्लियरली ये बता रहा है बाजार तो नॉन स्टॉप वो कोरोना फॉल के बाद से भागता ही जा रहा है। थोड़े बहुत पुल बैक आए और ये एक पुल बैक एक एक साल के लिए करीब कह लीजिए आया था, और फिर उसके बाद बाजार वापस से हाई राई लगाते हुए कंसोलिडेट करते हुए निकलता जा रहा है। ठीक है, अब मंथली चार्ट पे तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस ये कुछ डोजी कैंडल सी फॉर्म हो रही है। डोजी कैंडल एक यहाँ पे फॉर्म हुई थी मार्च 2023 में, और उसके अलावा डोजी कैंडल बहुत कम फॉर्म होती हैं बैंक निफ्टी के और निफ्टी के अंदर मंथली चार्ट के ऊपर। यहाँ पर भी हुई थी, देखिए कि रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, उसके बाद एक अच्छी रैली बाजार में देखने को मिली। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है कि जब डोजी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं तो इसका मतलब ये कि उसके बाद का मूव जो है बड़ा आने वाला है। ठीक, और यही होता है डोजी कैंडल का इफेक्ट। अब वीकली पे जाते हैं। वीकली पे देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। ठीक है, लेकिन ये जो स्टीप ट्रेंड लाइन है, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला, जो डेली एनालिसिस में मैंने वीकली चार्ट दिखाया था, मैंने बोला कि उसे दिल पे मत लीजिएगा। वीकली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन स्टीप है तो दिस विल हैपन। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि 22,400 का जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक हुआ। जो ब्रेकआउट दिया था बाजार ने 22,100, वो भी ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बियरिश हो गया, राइट। अब देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 21,800 के आसपास आ रहा है, जहां से 2 बार बाजार मंथली चार्ट पे घूम चुका है। ठीक, हायर हाई लगा चुका है, नया हाई बना चुका है। ठीक है, तो 21,800 सॉरी 21,800 के नीचे जब बाजार टिकता है देन ओनली रिस्क है बुल्स को, अदरवाइज वो ये ट्रेंड लाइन एडजस्ट करके ऊपर निकल जाएगा। और ऊपर जाने के लिए फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन एडजस्ट तो करनी ही पड़ेगी ना, उसके बिना कैसे जाएगा इतना ज़्यादा स्टीप। आप देखिए ना, आप खुद देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन कंफर्म हुई है, लगातार ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हुए बाजार चल रहा है, कब तक चलेगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। तो दिस एडजस्टमेंट इज ओनली हैपनिंग। 21,800 के नीचे चलेगा डेफिनेटली, हम लोग देखेंगे 21,400 आएगा, फिर 21,400 टूटता है तो फिर एक बड़ा फॉल 20,500 के आसपास यहाँ पे फिबोनाची भी है, और यहाँ पे गैप जोन भी है मंथली चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो बहुत लोग ये आई भी कर रहे होंगे कि 20,500 तक बाजार वापस आ जाए, इस ये जो वॉलेटिलिटी रह सकती है ड्यू टू द इलेक्शंस। देखेंगे कि ये उसके बाद आता है या उससे पहले आता है या आता ही नहीं है। ठीक है, ये तो टाइम बताएगा। हमें ज़्यादा इस चार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट की तरफ मूव होते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट वीक के लेवल्स देखने हैं। देखिए, डेली चार्ट पे ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ब्रेकडाउन कैंडल है 13 मार्च की। 14 मार्च की इस कैंडल ने ब्रेकआउट रीटेस्ट किया, और 15 मार्च की जो फ्राइडे की कैंडल है उसने एक डोजी कैंडल बनाई। डोजी कैंडल अब ये बता रही है कि इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 21,930 के नीचे जाएगा बाजार, तेजी से फॉल होना चाहिए, लेकिन हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, महत्वपूर्ण सपोर्ट आ रहा है 21,850 पे। जिन लोगों को थोड़ा सा कम नॉलेज है वो लोग क्या करेंगे, ये टूटने के साथ शॉर्ट मार देंगे, फिर यहाँ पे ट्रैप होने का उनका पूरा पूरा चांस हो जाएगा।
मार्केट अगर यहाँ जाके ऐसे रिवर्स हो गई तो वो सब लॉस बुक करेंगे, ठीक है। सेकेंडली, अगर बाजार यहाँ से गैप अप देख के इस कैंडल के हाई को टेस्ट करके नीचे आ गया तो भी गया, ठीक है। 22,200 को टेस्ट करके नीचे आ गया तो बुल्स फंस जाएंगे। जो लोग लॉन्ग करेंगे इमोशनली वो सोचेंगे बस अब तो भाई 22,200 आ गया, 22,300 और फिर 22,700 जाएगा, वो ये सब सपने देखने लगेंगे, ठीक है। तो ये दो लेवल ध्यान रखिएगा, नीचे के 21,800 और ऊपर का 22,200, इस डोजी कैंडल के ऊपर नीचे दोनों तरफ का, ठीक है। कहीं भी ट्रैप करा जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले नीचे वालों को फंसा के फिर ऊपर ले जाके फिर ऊपर वालों को फंसाए और फिर किसी डायरेक्शन में बड़ा मूव दे दे, ठीक। बाजार इस तरीके से भी करते हैं, बाजार की आदत है ये। अब ओवरली चार्ट पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक। मैंने आप लोगों को डेली चार्ट पे वो सब इसलिए बताया क्योंकि जिस तरीके के पैटर्न यूजुअली मार्केट फॉलो करता है वो मैंने आपको माइंड में मैंने अपने भी रख लिया और आपको भी बता दिया, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने ये देखा कि ये जो एक ट्रेंड लाइन, राइजिंग ट्रेंड लाइन चल रही थी, ब्रेक हुई, ठीक है, ठीक। ये एक नई ट्रेंड लाइन यहाँ से बनना शुरू हुई है, या ऐसे कह लीजिए इसे यहाँ से एडजस्ट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये केवल मैंने एक इसलिए बनाई है कि दिस कैन बी द न्यू ट्रेंड लाइन। रुकिए, इसको ऐसे बनाना, ऐसे नहीं, वेट, इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक। वो गलत ट्रेंड लाइन बनाई थी मैंने इसको करेक्ट कर दिया ट्रेंड लाइन को, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस तरीके से एक रेंज बन गई, ठीक। आप बोलेंगे कि ये ट्रेंड लाइन अब यहाँ पे क्यों खड़ी करी है? वो इसलिए खड़ी करी है फ्रेंड्स नीचे की तरफ, क्योंकि अभी फिलहाल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है। ब्रेकडाउन ओवरली चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है क्योंकि अभी हम नीचे एक इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया कि यहाँ से ब्रेक हुआ, अब ये यहाँ से बाउंस कर गया है, ठीक। अभी नीचे आता है तो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। हॉरिजॉन्टल ब्रेक करता है तो तेजी से निकल जाएगा, या फिर ये डायरेक्ट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, राइट। और ये चीज हम लोगों ने डेली चार्ट के ऊपर भी इस तरीके से कैंडल बन रही है, ठीक है। अभी तक ये इसको क्रॉस नहीं करा है, मैंने डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन एडजस्ट नहीं करी है, मैंने ओवरली के ऊपर ही केवल ट्रेंड लाइन एडजस्ट करी है, ठीक, राइट। अच्छा, अब हम लोग ओवरली के ऊपर ये डिस्कशन करते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। लास्ट वीक का ट्रेड समझने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीक कैसे ट्रेड करना है वो हम समझते हैं, ठीक। अब देखिए ये पहला रेजिस्टेंस हमारा खड़ा है 22,060, ठीक है। 22,060 के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली ये जो रेजिस्टेंस जोन है हमारा 22,230 के आसपास तक का, इसको बाजार जाके कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने बनाई है, ये 2 पॉइंट कनेक्ट हुए हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे जाके टेस्ट करने की कोशिश करेगा 22,230 के आसपास। वी विल रिव्यू, अगर वहां से ऊपर निकलता है और 22,300 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, ठीक है, तब फिर 22,450 और 22,530 ये लेवल दोबारा से टेस्ट हो जाएंगे। 10 नंबर 1, ठीक। अब बाजार गैप अप खुल के ऊपर जाए या फ्लैट खुल के ऊपर जाए, जैसे भी ऊपर जाए, हमें ये ध्यान रखना है 22,060 क्रॉस होना चाहिए, उसके ऊपर बाजार टिकना चाहिए, ओवरली क्लोजिंग आनी चाहिए, तब 22,230 के लिए जाएंगे। 22,300 के ऊपर ओवरली क्लोजिंग आनी चाहिए, तब 22,450 से 530 के लिए जाएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है? देखिए 21,930 से लेके 21,750 तक। आप बोलोगे यार अभी तो 850-60 की आप बात कर रहे थे, ठीक है। ये वीक जो हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे वो केवल 750 के नीचे लेंगे, ठीक है। वैसे 800, 850, 860 ये सब सपोर्ट हैं, लेकिन फॉर अ नेक्स्ट वीक हम लोग 750 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग, अगर डायरेक्ट बाजार नीचे जाता है, याद रखिएगा, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर डायरेक्ट बाजार नीचे जाता है तो 750 के इस लेवल के नीचे ही शॉर्ट करेंगे।
रीज़न इज कि पहले ही एक बड़ा फॉल हम लोगों ने बाजार में देख लिया, उसके बाद पुल बैक देख लिया, उसके बाद बाजार अगर यहाँ 750-60 तक जाता है तो यहाँ पर एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, हो सकता है फिर यहाँ से रिवर्सल मार जाए, राइट। हमारे को ये लेवल ध्यान रखना है। मैं चाहता नहीं कि लोग 850-60 के नीचे 50 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठ के अचानक से अपना सारा कमाया हुआ पैसा गंवा दे, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत सेफर साइड दे रहा हूँ कि अगर 750 टूटता है तभी हम 21,530 के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक। अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे, स्विंग ट्रेड में नहीं बैठेंगे, इंट्राडे की बात अलग है, ठीक है। अब मैं बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट के ऊपर मूव करता हूँ। बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा रिटेल जो है, इंडियन रिटेल, वो मेजरली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है। और क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी हाईली वॉलेटाइल है और एज अ ऑप्शन बायर आपको क्या चाहिए? वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो मंथली चार्ट बैंक निफ्टी का मैं कंटिन्यूस बोल के चल रहा हूँ, 3 महीने से तो रेंज में चल रहा था, अब चौथे महीने फिर उस रेंज में आके खड़ा हो गया है, ठीक। यही हो रहा है और कुछ नहीं है, रेंज बाउंड चल रहा है बैंक निफ्टी चौथा महीना लगातार। वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट किया है, इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट भाई 46,300 के ऊपर निकला, फिर नीचे आया, उसको ब्रेक किया, फिर वहाँ कंसोलिडेट करके फिर उसके ऊपर का ब्रेकआउट दिया और एक पुल बैक कैंडल बना दी। अब अगर 46,300 के नीचे जाता है तो भाई हमारी पुल बैक कैंडल की थ्योरी फेल हो जाएगी। फिर तो हम मान जाएंगे कि नहीं यार ये साला पुल बैक नहीं था, ये बेवकूफ बनाया गया, 46,300 के नीचे जा रहा है, अब ये राइजिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। और राइजिंग ट्रेंड लाइन यहाँ बनी, यहाँ कंफर्म हुई, यहाँ ऑलमोस्ट इसका रीटेस्ट हुआ। अब ये अगर यहाँ आता है 45,050 तक तो ऊपर जाना मुश्किल होगा, वो ब्रेक करेगा, फिर जाके 43,500 जाना है। तो अगर बाजार ऊपर जाना चाहता है, दिल है ऑपरेटर्स का ऐसे ऊपर ले जाने का, तो यहीं से घुमाना पड़ेगा सर। आप और ज़्यादा नीचे नहीं लेके जा सकते हो, 50, 100, 200 ऊपर नीचे कर भी दिया आपने तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बाजार यहाँ रिवर्सल जोन में खड़ा हुआ है, ठीक, राइट। अगर उसे ऊपर जाना है तो चैनल ब्रेक नहीं किया है, और ये यहाँ पर भी डेली चार्ट पे भी ये चीज़ क्लियरली दिख रही है, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। कब से हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है फ्रेंड्स? जब से इसने 44,400 बनाया है, ठीक। ब्रेक करेगा नीचे के लेवल, डेफिनेटली हम सेल राइज करेंगे। ऊपर हमने सेल राइज किया ही है, यहाँ से हम बाय डिप्स करेंगे, ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो गए, फिर से सेल राइज में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेल राइज करने में तो सबको खुशी मिलती है। मुझे लगता है कोई ऐसा एफएनओ ट्रेडर, बहुत मुश्किल से ही एफएनओ ट्रेडर ऐसे मिलेंगे आपको जो बाय डिप्स में जिन्हें मजा आता हो। हर एक को सेल राइज में मजा आता है क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से गिरता है और ऑप्शन पर ये एकदम से डबल ट्रिपल 5, 10 गुना हो जाते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में फ्रेंड्स सेल राइज नहीं करेंगे तो क्या है, एज ऑप्शन सेलर करेंगे। ऑप्शन सेलर तो चाहता है कि यार मार्केट स्टेबल रहे और धीरे धीरे बढ़ती रहे, अपना पैसा बनता रहे। ऑप्शन बायर चाहता है वॉलेटिलिटी रहे, गिरे मार्केट। दोनों की मेंटालिटी में फर्क होता है। इन्वेस्टर चाहता है मार्केट ऊपर जाए, भाई मेरा पैसा बनता रहे, ठीक है। तो आपको बुल और बियर दोनों बनता है, मिलेंगे, लेकिन एज अ ऑप्शन बायर आपको दोनों साइड ट्रेड करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बायर को फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना बुल ना बियर, भैया जहाँ मार्केट जा रही है वहीं काम करेंगे। पहले तो ये चीज़ दिमाग में रख के चल लो, पैसा बनाना है तो, अदरवाइज बर्बाद कर देता है मार्केट, ठीक है। जो लोग बायस्ड रहते हैं, अकड़ में रहते हैं, मार्केट उन्हें पैसा नहीं देती। अब देखिए नेक्स्ट वीक के लिए ऊपर के साइड के क्या लेवल है, 46,500 46,50 पे है, शांति से बैठ जाइएगा। जब वो 46,900 से 47,100 का लेवल, ये जो सारी फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इसे क्रॉस कर लेगा तभी कॉल में बैठेंगे। यहाँ से जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ से अगर कॉल में बैठना है फ्रेंड्स तो फिर 46,300 के नीचे का स्टॉप लॉस रख लेना, ठीक। स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ का ट्रेड लीजिएगा, 46,900 47,100 वहाँ निकल जाइएगा। और अगर डायरेक्ट जाना है, मैं जो अपना पर्सनल ट्रेड लूँगा वो 47,100 के ऊपर ही लूँगा, स्विंग ट्रेड। इंट्राडे की बात अलग, इंट्राडे की मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। इसके ऊपर 47,360 और 580 मिलेगा। और 650 के ऊपर निकला, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी क्रॉस हुआ, बस लास्ट हडल क्रॉस हो जाएगी, फिर 47,830 और 48,150 आ जाएगा।
नीचे की तरफ बाजार ने जाना है तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि बाजार ने 46,300 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रैप करने गया तो 46,190 तक जाएगा। वो टूटा तो फिर 45,750 आएगा, ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा। वो ब्रेक होने के साथ 45,500 फिर ब्रेक होने दीजिएगा। जैसे ही 45,500 जाएगा 45,050 का लेवल भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, ओवरली क्लोजिंग होने दीजिए। ओवरली चार्ट है, वीकली का ट्रेड लेना है, लेट ओवरली क्लोजिंग हैपन फर्स्ट। ठीक है, या 30 मिनट्स चार्ट के ऊपर आप कर लिया कीजिए कि 30 मिनट की क्लोजिंग हो जाए, देन वी विल टेक अ ट्रेड, देन वी विल इनिशिएट अ ट्रेड। ठीक, जैसे हम लोग इंट्राडे में करते हैं 5 मिनट कैंडल क्लोज हो जाती है, देन वी टेक अ ट्रेड। इसमें 30 मिनट ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, ये लेवल्स मैं सारे सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स को, जिससे उनका फायदा हो। और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए फ्रेंड्स। मैंने देखा बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं होती आप लोगों की, और प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों को ही होती है, फिर आप लोग कहते हो वीडियो नहीं बनती है। वीडियो तो मैं रेगुलर बनाता हूँ, लेकिन ऊपर नीचे टाइमिंग होता है फ्रेंड्स। आपको पता है, आप लोग भी फैमिली, सबकी फैमिली लाइफ है, बिजी रहते हैं, बच्चे हैं, किसी के कभी एग्ज़ाम है, कभी किसी को क्या दुख दर्द है फ्रेंड्स। तो सिस्टम पे जब मैं बैठता हूँ तुरंत वीडियो बनाता हूँ। अभी भी रात को इस वक्त 11:58 हो रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।